ले लो ले लो। लो प्रसाद नारियल माला चुनरी आ जाओ। जय माता दी। जय माता दी भैया। जय माता दी। पूछिए। अपने नाम बताइए। मेरा नाम अजय पारासर है, जीन माता से हैं। ये जीन माता का मंदिर है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे नवरात्रों का मेला लगता है, साल में 2 मेले लगते हैं यहाँ पे। और इसका इतिहास बहुत पुराना है। और जब अपन मतलब कौरव पांडव के ज़माने से कपिल मुनि ऋषि की तपस्या स्थली के टाइम से ये मंदिर बहुत पुराना है और आस्था का केंद्र है बहुत। और ये भाई बहनों का कहानी है जो उसके मतलब प्रतीक है, जो आज लुप्त हो गई है। भाई बहन में इतना प्रेम था कि ये राजा की बेटी थी, राजपूत चौहान वंश की बेटी है ये, ठीक है। तो ये क्या है मतलब चूरू जिले के पास में पड़ता है घांगू गांव, ये वहाँ की रहने वाली हैं। तो भाई बहन में जब बहुत ज़्यादा प्रेम था, बचपन में इनके माँ बाप मतलब एक्सपायर हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। तो फिर एक्सपायर होने के बाद के अंदर माँ बाप ने इनसे भाई से वचन लिया बेटे से कि भाई अब तू इसकी माँ है, तो इसका बाप है, इसको मतलब ज़िंदगी भर खुश रखेगा। फिर धीरे धीरे खेलते खेलते बड़े हो गए। और जो जीण है इसकी जो बहन, ये क्या है शुरू से ही बचपन से ही क्या है माँ पार्वती की इष्ट थी। और जो हरस था उसका भाई, ये क्या है भगवान शंकर का क्या है प्रतीक था, मतलब इष्ट था इनका। तो धीरे धीरे बड़े हो गए तो भाई की शादी की बात हो गई, तो बहन ने शादी करवा दी। बढ़िया भाभी आ गई सुंदर सी। अब जो दुश्मनों के अंदर जो लेडीज थी उसने मारा था, उनमें कोई गुटकी तो वो अपने घर में काम वाली के हिसाब से घुस गई। तो वो क्या भाभी के कान भरती थी ननद के खिलाफ कि ननद की तरह ऐसी है, फलाना ऐसी है। फिर धीरे एक दिन क्या हुआ कि दूध के अंदर उसने जहर मिला दिया। तो भाभी को पता नहीं और बहन को भी पता नहीं, लेकिन बहन तो क्या माई की इष्ट थी, तो उसको पता लग गया कि इसमें जहर है। तो अपनी आंखों की दृष्टि से है ना उस जहर को अमृत बना दिया, पी गया, उसको कुछ नहीं हुआ। भाभी क्या ताने मारती थी ननद को, वो भड़का देती थी, तो वो ताने मारती थी। तो एक दिन अब भाई ननद के भाभी के शर्त लग गई कि भाई पानी का घड़ा कौन उतारेगा पहले। तो भाई तो इस बात से नदारत था कि भाई ध्यान तो है ही नहीं। फिर घर पे वो जब पानी का मटका लाया तो भाई ने क्या किया, अपनी वाइफ का उतार दिया। तो बहन नाराज़ हो गई। तो उसको बाद में पता लगा तो बहन को मनाया, बहन के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता था वो। फिर ये क्या ताने मारती थी ननद को भाभी। एक दिन ये कुएं पे पानी लेने के लिए गए, जब पानी सर पे ऊपर आ गया तो भाभी ने कुछ बोला इसको, अनसंट मुँह में से आई जैसे बोला। तो इसने क्या किया, श्राप दे दिया कि तू काली कलुट्टी कोयले जैसी हो जाए। तो वो उसका रूप पूरा कोयले जैसी काली कलुट्टी हो गया। और वही कुएं से ही है ना ये जीण माता है, वो चूरू से जो ऊपर जो मंदिर बना है काजल शिखर धाम, यहाँ वहाँ से पैदल के लिए निकल गई कि भाई हमको घर नहीं जाना, मेरे को तो माई की सेवा ही करनी है, तपस्या करनी है। अब जब ये घर पे आई भाभी तो रूप तो चेंज हो गया। तो भाई तो पता नहीं पति भाई कौन है क्या है। फिर वही तो बोला तू कौन है, तो बोला मैं था कि अर्धांगिनी हूँ, ये बात हुई ना। वो भी ने धक्को देर बोला तू बात खिला तेरा है, मैं तो मेरी बहन के पास सब आगे बहन पीछे पीछे भाई मना हुआ है कि तू चाल आपा तो निशा करे, मम्मी ने छोड़ देगा, सब कुछ सेपरेट करांगा आपा कि नहीं। ये यहाँ पे आ गई जीण माता धाम पे ऊपर, यहाँ पे बैठ गए, आमने सामने बैठ गए। तो बहन बोली कि आप आमने सामने बैठे हैं, आप उधर मुँह करो, मैं इधर कर रही हूँ। फिर बीच में ये डूंगर फटा 18 किलोमीटर हरसनाथ का मंदिर है, ये जीण माता का मंदिर है। तो उस टाइम शंकर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि कलयुग में तो मेरे नाम से जाना जाएगा, हरस भैरव के नाम से। तो वो हरस भैरव का मंदिर वहाँ पे है। माता पार्वती ने तो वरदान दिया इसको कि तो कलयुग के अंदर जीण माता के नाम से जानी जाएगी। और ये कुमारी कन्या है, लेकिन इसके सुहाग का पूरा सामान लगता है। जो सुहागन जो लेडीज होती है ना, उसके बिंदी काजल जो भी लगता है वो पूरा सुहाग का सामान पूरा लगता है, इसके थोड़ा श्रृंगार पूरा होता है। और अधिकतर अपने जो हिंदुस्तान में 70% जो लोग हैं, मीणा है, मतलब अदर कास्ट में भी हैं, ब्राह्मण है, खंडेलवाल है, अग्रवाल है, मीणा है, वर्मा है, सोनी है, इनमें इसकी 70% कुलदेवी यही है। और लाखों श्रद्धालु आते हैं, साल में 2 नवरात्रि का मेला लगता है। और भक्तों की मनोकामना यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब सिद्ध होती है। और चमत्कारिक मंदिर है ये, मतलब चमत्कारिक पड़ता। जैसे कि जब यहाँ पर औरंगजेब का भी बता रहा हूँ। औरंगजेब इसका जो प्रकाश है ना अखंड दिए का प्रकाश आता था औरंगजेब के दिल्ली वाले शासक के महल में। तो ये बोला कि यार ये प्रकाश आता कहाँ से है। तो उसने हिंदुओं के जितने मंदिर थे उसको तोड़ फोड़
स्टार्ट कर दिया। लास्ट में पहुंचा हरसदात, जहाँ पे आज भी वो तोड़ा हुआ पुरातत्व विभाग का मंदिर आज भी वैसे के वैसे जो औरंगजेब ने वैसे कैसे किया था। तो वहाँ पे आया तो भाई ने आवाज़ दी कि भाई जीर्ण तू आओ। फिर वो यहाँ पे आया तो जो जीर्ण माता की जो सेना भौरा माता की जो मधुमक्खियों की जो सेना आई उसको परास्त कर दिया, औरंगजेब को भी घायल कर दिया। तो वो नतमस्तक हुआ कि ऐसा चमत्कार तो मैंने पहली बार देखा है। तो उसने बोला कि जो भी हो आप सामने आओ, प्रकट हो। तब जीर्ण माता प्रकट हुई तो फिर उसने बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, चमत्कार व नमस्कार है, आप वास्तव में हो हिंदुओं में कि देवी हो मास। तो फिर उसने अखंड दीपक घी और तेल का सवामण घी और सवामण तेल का उसने प्रथा चलाई थी। वो आज भी वैसी की वैसी प्रथा चल रही है। पहले औरंगजेब से चलती थी, अब आज पहले दिल्ली से आती थी, फिर औरंगजेब खत्म होने के बाद में अब जैसे आप तमाम यात्री आते हैं यहाँ पे, लोग श्रद्धालु आते हैं, ये घी तेल इसके लिए कि भाई अखंड जो होते हैं माई के पट कभी बंद नहीं होते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं। चाहे सूतक हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, इसमें भी मंदिर खुला रहता है माई के। ये पहला मंदिर है। तो इसका जो पर्व होता है ना, ये पर्व कौन से दिनों में होता है? पर्व नवरात्रों में, जैसे चैत का नवरात्रा लगता है, एक आसोद का नवरात्रा लगता है, 2 नवरात्रों में मेला बढ़ता है। और माई का 31 को दिन जन्मदिन मनाते हैं हम 1 जनवरी को। तो यहाँ पे उस दिन 1 जनवरी 31 31 को रात को जागरण होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, जितनी भी धर्मशाला है सब फुल होती है। और फिर 1 तारीख को माई का जन्मदिन, लाखों करोड़ों की भीड़ आती है यहाँ पे। और अब पहले से ज्यादा श्रद्धालु काफी और अच्छे हो गए। यहाँ पे जीर्ण माता में पूरे इंडिया से लोग आते हैं, पूरे इंडिया से, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से आते हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाहर से भी आते हैं, फॉरेनर से भी आते हैं, यूरोप है, अमेरिका है, सब के लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा मंदिर है, देखने लायक स्थान है और भक्तों की जो मनोकामना सिद्ध होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अपने हिंदुओं में क्या है, दरगाह मिल गई, मस्जिद मिल गई, तो अपन क्या है फिर भी नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मतलब उसको एक इज्जत देते हैं। बाकी मोहम्मडन में आपने देखा होगा कि अपने हिंदुओं के मंदिर के प्रति वो कभी हाथ नहीं जोड़ते हैं। ये चीज़ आपने चाहे कहीं पे चले जाओ, आप चाहे कोई हिंदुस्तान में कोई किसी भी कोने में ये नोट किया होगा आपने, वो हाथ नहीं जोड़ते हैं, वो मानते भी नहीं है, है ना, नहीं मानते हैं। अपने फिर भी धारणा है कि भाई चलो अपने तो क्या है सब एक सारे हैं, लेकिन अपन तो क्या फिर भी हाथ जोड़ लेते हैं, चाहे वो पत्थर की मूर्ति अपन हाथ जोड़ते हैं, उनमें वो चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है और नोटिस भी की है कि यहाँ पे नवरात्रों में भी और आधे दिन भी मोमडन भी आते हैं यहाँ पे, मुसलमान भी आता है, क्योंकि ऐसा मंदिर है ये मैंने पहला मंदिर देखा है। नहीं मोमडन नहीं जाते अपन, फिर भी दरगाह में जाके मत्था टेक के आ जाते हैं, बाकी और मोमडन नहीं आते हैं। बाकी ये पहला मंदिर मैंने देखा है, वो तो कुछ चमत्कार है। बिल्कुल, जीर्ण माता की जय। तो दोस्तों, हम अभी जीर्ण माता की जो कहानी सुनी थी, उसके बाद हम माता के और दर्शन के और लाभक हो गए हैं।